जीवन का मूलभूत इकाई यानी सेल हमारे अस्तित्व का आधार है। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर जीवित प्राणी, चाहे वह एक साधारण बैक्टीरिया हो या एक जटिल मानव, सेल से बना होता है। सेल को हम एक छोटे से कारखाने की तरह समझ सकते हैं। इसमें कई प्रकार के अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं। यह सब मिलकर एक जटिल प्रणाली का निर्माण करते हैं जो जीवन को संभव बनाती है। सेल की दीवार, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बाहरी वातावरण से इसे सुरक्षित रखती है। यह एक तरह का गेटकीपर है जो केवल आवश्यक चीजों को अंदर आने की अनुमति देता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो एक जेली जैसी सामग्री है जिसमें तीन में सभी अंग तैरते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की। यह सेल का जीनियस है जो सभी जीवों की विशेषताओं को नियंत्रित करता है। डीएनए में वह सारी जानकारी होती है जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है। यह एक तरह का कोड है जो बताता है कि हमारा शरीर कैसे विकसित होगा। सेल की दो मुख्य श्रेणियां होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, सरल होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकेरियोटिक सेल, जैसे कि हमारे शरीर के सेल, अधिक जटिल होते हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को सुरक्षित रखता है। सेल का विभाजन एक अद्भुत प्रक्रिया है। जब एक सेल बढ़ता है तो वह दो नए सेल में विभाजित हो जाता है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह विकास और मरम्मत में मदद करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में कितने सेल होते हैं? अनुमानित रूप से एक मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल होते हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। सेल की यह जटिलता और विविधता हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन कितना अद्भुत है। हर सेल एक कहानी है जो हमारे अस्तित्व को बनाती है। इसलिए जब आप अगली बार किसी जीवित प्राणी को देखें तो याद रखें कि उसके पीछे एक अद्भुत दुनिया है जो सेल के माध्यम से जीवित है। इस प्रकार सेल न केवल जीवन का मूलभूत इकाई है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की जटिलता और सुंदरता कैसे एक साथ मिलकर काम करती है।